दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन जो कि अपने कमरे में सो रही है। रात के 11 बजे के करीब उसको कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वह अब उन आवाज़ों को सुनकर उनके पीछे पीछे जाती है और वे जो आवाज़ें हैं वो उस घर के बेसमेंट में से आ रही होती हैं। अब तो वह जो नई नवेली दुल्हन है नीचे उस बेसमेंट की तरफ झांककर जैसी देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वहाँ बेसमेंट में उसके सास और ससुर मौजूद थे और वो लोग एक ऐसी हालत में थे यानी कि जिनको देखना उस दुल्हन के बस की बात नहीं थी। वे दुल्हन चुपचाप से यानी कि ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती है, ऊपर से अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसको बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होता है। आखिर उनका ससुर उनकी सास के साथ क्या कर रहा था। दरअसल वो आवाज़ें लगातार बढ़ती हैं और वह उन आवाज़ों को सुन सुनकर वह अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेती है। अब तो एक दिन वह हिम्मत करके जब उसका पति घर आता है तो उसको जब वह इस पूरे हालात को बताती है तो फिर उसका वह पति एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस भी आती है और उस जो महिला है यानी कि नई नवेली दुल्हन के जो ससुर है, ससुर को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार करके ले जाती है और उनके ऊपर एक ऐसा गंभीर आरोप लगता है जिसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो घटना है ये आपको वाकई में हैरान करके रख देगी और समाज की सच्चाई बताने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खूब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने परिवार का खूब ठीक ढंग से रख रखाव कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बिजनौर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पर वह लड़की जो कि रेखा नाम की लड़की है, वह जब अपने गांव में रहा करती थी। उस रेखा जिसकी उम्र लगभग 30 साल हो गई है। दरअसल रेखा की एक छोटी बहन है और उसके 3 छोटे भाई भी हैं। सबसे पहले वह अपनी जो बहन है उसकी शादी कर दी। दरअसल उसके माता पिता की एक हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। तब से ही वह जो लड़की है वह रेखा अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखा करती है और इसी प्रकार से वह अब अपनी शादी के बारे में तो कोई विचार नहीं करती है। यानी कि वह अभी तक उन भाई बहनों की यानी कि शादियाँ करवा रही है। और दोस्तों, लगभग 5 साल के अंतराल में वे अपनी एक बहन और 3 भाइयों की शादी भी करा देती है। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही घटना घटित होने वाली थी। दरअसल वो जो भाई है, भाई तो अपनी बहन की काफ़ी अच्छी इज्जत भी करते हैं, काफ़ी अच्छी देखभाल भी करते हैं और वो गौर किया करते हैं कि उनकी बहन उनकी वजह से बिल्कुल भी दुखी ना हो। लेकिन उनकी जो पत्नियाँ हैं वो अक्सर यानी कि अपने कामों को उस लड़की रेखा के हाथ में सौंप दिया करती हैं और दरअसल वो लोग और उस रेखा से बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से काम भी लिया करती हैं और तो और उस लड़की रेखा को डराती भी हैं, धमकाती भी हैं कि यदि तुमने अपने भाइयों को इस पूरी घटना के बारे में कोई भी जानकारी दी तो वो यानी कि उनको छोड़कर वहाँ से भाग जाएंगी। अब वो बेचारी क्या करती, अपने भाइयों का घर बसाने के लिए बड़े ही प्यार से उसी घर में काम किया करती, कभी कपड़े धोती, कभी बर्तन मांजती, यानी कि वह एक ऐसी नौकरानी की तरह कार्य करती। उनके भाई जो थे वो तो बाहर कंपनियों में नौकरी करने के लिए चले जाया करते, सुबह जाते रात को लौट के आते और दिन भर वह जो लड़की है यानी कि रेखा बड़े ही ढंग से वहाँ उन अपनी भाभीयों के कपड़े वगैरह धुलने, बर्तन मांजने, सारे काम में लगी रहती। यहाँ पर उस लड़की रेखा को भी डर होता है कहीं ऐसा ना हो भाई किसी दिन ये राज खुल गया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसी वजह से वह अपने भाइयों को भी डांटा करती और कहती कि कोई काम हो तो उसको ज़रूर बताना। दरअसल वह इन जो नई नई बहुएं हैं इनको काम करना सिखा रही है। जिस प्रकार से वह रेखा यहाँ पर काम करती है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान है। लेकिन जो समाज के कुछ लोग होते हैं उन भाइयों से कहने लगते हैं, भाई यार अब तो इस लड़की रेखा की शादी कर दो। देखो तुम भाई बहनों की इस लड़की ने अकेली ने मेहनत करके तो इनकी शादी तो कर दी, लेकिन तुम लोगों का फर्ज भी बनता है तुम उस लड़की की शादी कर दो। लेकिन वो लोग सोच रहे होते हैं कि 35 साल की ये लड़की रेखा है, इससे शादी कौन करेगा। लेकिन दोस्तों, जब आदमी कुछ करने के लिए ठान लेता है और आगे बढ़ता है तो उसको आगे का रास्ता भी मिल जाता है। अब तो उन लड़कों का एक चाचा होता है, चाचा राजवीर, अब यहाँ उनके घर आता है और कहता है कि देखो वह जहाँ पर काम करता है, जिस दुकान में काम कर रहा है, वहाँ का जो बनिया है उस बनिया की जो औलाद है यानी कि वह लड़का राजीव जो कि अपने परिवार में सबसे बड़ा है, उनकी जो पत्नी की मृत्यु गंभीर बीमारी के कारण
हो गई थी। वह अभी यानी कि बिना पत्नी के है और वह बहुत ही मुश्किल इस हालात में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अरे भाई, जब तुमसे कुछ नहीं होता तो तुम उस राजीव से इस लड़की की शादी करा दो। वह राजीव खुद भी कह रहा है। यहाँ पर वो लड़के लोग कहते हैं, देखो हम लोग जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करते हैं, हमसे अपनी बहन का जो दान दहेज है वह नहीं दिया जाएगा। चाचा एक बार उनसे बात कर लो कि वो सिर्फ यानी कि लड़की से शादी करे, यानी कि दहेज के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अब तो वह जो चाचा राजवीर है वह जवाब देता है कि राजीव ने उससे साफ साफ मना किया है कि वो जो लड़की यानी कि कोई भी उसके घर में पत्नी बनकर आए तो वो बस सिर्फ वह अकेली आए, यानी कि वो कपड़े भी वो ला कर देंगे, उन्हें किसी और का घर का एक कील भी नहीं चाहिए। अब तो इस बात पर वो जो तीनों भाई हैं अपनी बहन को बताते हैं, सभी लोग राजी हो जाते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं और रेखा से कहते हैं कि रेखा, तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम उस लड़के राजीव से मिल लो। दोस्तों, अब तो जो रेखा है वह भी सोचती है कि क्यों ना अब घर बसा लिया जाए, और इसी बात में वह अब आगे बढ़ती है और जाती है राजीव को देखने के लिए। और राजीव को देखकर वह बहुत ही खुश होती है, क्योंकि राजीव एक बनिया परिवार का लड़का, काफ़ी साफ सुथरा अच्छा दिखने वाला वह लड़का, यानी कि अब तो जब उनकी बातचीत होती है तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वह आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। अब तो एक दिन राजीव आता है उस रेखा के घर पे और रेखा को यानी कि माला डालकर उसके साथ शादी कर लेता है। फिर कोर्ट मैरिज भी हो जाती है और अब तो रेखा उसकी पत्नी बनके राजीव के घर आ गई है। राजीव बड़ी ही तसल्ली से अपनी जो नई पत्नी है यानी कि रेखा के साथ यानी उस रात का भी स्वागत मनाता है, और यहाँ पर रेखा भी जो पहली बार तो शारीरिक सुख का आनंद ले रही है खूब अच्छे ढंग से संतुष्ट होती है। यानी कि उनका जो परिवार है बहुत अच्छे ढंग से चलने लगा था और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि भाई उसको अच्छा पति भी मिल गया और तो उसको भरा पूरा परिवार मिल गया। दोस्तों, यहाँ राजीव के घर में राजीव के माता पिता भी होते हैं। यहाँ पर उनका जो 3 छोटे भाई हैं वो भी रहते हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, लेकिन अब देवरानी जेठानी का तो रिश्ता ऐसा ही है कि सब अपने अपने काम में बिजी होती हैं और अपने अपने कमरों में ही रहा करती हैं। अब वह जो लड़की जो रेखा है वह काफ़ी मिलनसार थी, लेकिन यहाँ तो घर में उसको कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा। दरअसल यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे नौकर भी हैं। अब वह इसी प्रकार से इन बातों को सोच तो रही है, लेकिन वह एक दिन जब उस रात को अपनी सास और ससुर की उन आवाज़ों को सुनती है बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वह सुबह सुबह अपनी सास से कहने लगती है कि सास, आखिर ये जो तुम्हारा जो पति यानी कि उसके ससुर जी हैं वो तुम्हारे साथ ऐसी प्रकार से यानी कि इतने भयंकर तरीके से संबंध कैसे बनाते हैं। यहाँ पर उसकी सास उससे कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बेकार की बातें करती हो, इन बातों से कुछ भी हल नहीं होता, रहने दो, तुम उनको बातों को ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन उस रेखा के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें घर कर जाती हैं कि यहाँ पर उनकी जो सास है उनसे कुछ छुपाना चाहती है। अब तो अगले दिन यानी कि वह जो ससुर है अपनी बहू रेखा के लिए चाय बना कर लाता है और रेखा से कहने लगता है, लो बेटा चाय पी लो। लेकिन रेखा अब अपने ससुर से कहती है कि उसने अभी खाना खाया है, वह खाना खाने के बाद चाय नहीं पीती है। लेकिन वह जो व्यक्ति है वह उससे कहता है, देखो तुम्हारे लिए वो पहली बार चाय बना कर लाया, तुम्हें तो चाय पी लेनी चाहिए। रेखा अपने ससुर का दिल रखने के लिए उनके हाथ से चाय ले लेती है और बस वहीं अपने पलंग के पास रख लेती है। अब तो वह ससुर वहाँ से चला गया है, लेकिन जो रेखा है वह सोच रही होती है कहीं ऐसा ना हो इस चाय में कुछ मिला हो, इसीलिए वह उस चाय को नीचे गिरा देती है नाली में और बस खाली कप को रख देती है। थोड़े समय बाद जब वह ससुर दोबारा उस कमरे में आता है तो वह देखता है कि हाँ, यहाँ पर जो कप है वह खाली पड़ा है। अब इस बात को सोचकर वह जाता है अपने कमरे में और फिर यानी कि वह इंतजार कर रहा होता है कि कब परिवार के सभी बच्चे सो जाते हैं। और दोस्तों, रात के लगभग 11:30 बजे के लगभग सभी लोग सो गए, लेकिन रेखा सो नहीं पाई है। वह सोने का नाटक तो कर रही है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वह अब उन चीखों को सुन रही होती है जो चीखें यानी कि उसके सास ससुर के कमरे से आ रही होती हैं। दरअसल ये जो आवाज़ें हैं ये उनके बेसमेंट में आ रही थी और यहाँ बेसमेंट में उसके सास ससुर सोया करते थे। अब तो वह जो रेखा है, रेखा से ये बातें सहन नहीं होती हैं और वह उठ खड़ी होती है, अपने कमरे से बाहर निकलती है और बस और उस बेसमेंट की तरफ जाती है और वहाँ जाकर जोर से आवाज़ लगाती है, ससुर जी आप सासू माँ को इस तरह से इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते, तो आखिर तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो। अब इन आवाज़ों को जैसे वह व्यक्ति सुनता है वह अब अपनी जो पत्नी है
यानी कि रेखा की सास को ऊपर भेजता है और कहता है कि इस रेखा से कह के आओ, वहाँ पर कोई बात ऐसी नहीं हो रही है और वह चुपचाप सो जाए। दोस्तों अब तो यहाँ यानी कि उस रेखा की सास ऊपर आती है, रेखा को काफ़ी अच्छे ढंग से समझाते बुझाते उससे कहकर आती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम चुपचाप से उस कमरे में चलो और वहाँ पर सो जाओ। और वो सास बहू दोनों उस कमरे में आती हैं, लेकिन वह जो रेखा है वह अपनी सास से पूछ बैठती है कि माता जी जरूर कोई ना कोई बात है जिस बात को आप छुपाना चाहते हो। आखिर ये व्यक्ति तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना काम करता है जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है। देखो तुम यहाँ पर संबंध तो नहीं बना रहे हो, आखिर ये व्यक्ति तुम्हारे साथ इतनी बुरी क्या प्रक्रिया करता है जिसकी वजह से तुम इतना बुरी तरह से चीखती हो। दोस्तों अब तो जो रेखा की सास है वह अपने सर को पल्लू से ढकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ जो रेखा है वह देखती है कि यहाँ पर कुछ उखड़े हुए बाल उस महिला के हाथों में आ गए हैं। अब तो वह रेखा देखती है कि इन बालों में यार मतलब अपनी सासू माँ से पूछती है कि आपके हाथों में ये बाल कैसे हैं, यानी कि लग रहा था कि ये बाल जबरदस्ती उस महिला के सर से किसी ने नोचे हों। और दोस्तों अब तो जो रेखा है वह नीचे बैठ जाती है और अपने सासू माँ के दोनों पैरों को पकड़कर उनसे कहने लगती है कि देखो आप हमसे सारी सच्चाई छुपा नहीं सकती हो, आपको सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। आप इस प्रकार से अपने बेटा बहू सब कुछ होने के बावजूद भी इस प्रकार से प्रताड़ित होती हो, हमसे ये देखा नहीं जा रहा। दोस्तों अब तो वह जो रेखा है वह खड़ी होती है, अपने कमरे का अंदर से दरवाज़ा बंद करती है और फिर अपनी सासू माँ से दोबारा इसी प्रश्न को करती है। अब तो वह महिला रोते हुए बताने लगती है कि वह एक विधवा औरत थी और जब राजीव के पिता की एक हादसे में मौत हो गई तब से वह ऐसे ही रह रही थी, लेकिन जब इस व्यक्ति से उसकी आंखें चार हुई उसने सोचा कि क्यों ना वह दोबारा से शादी कर ले और इसके साथ रहे। लेकिन ये जो व्यक्ति है यह तो एक महालालची व्यक्ति निकला और जब से रेखा की शादी हुई है तब से वह यानी कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना करता है, उसको मारता पीटता है और उससे ज़बरदस्ती कहता है कि तुमको उसकी बातें माननी होंगी। दरअसल वह आदमी उस राजीव के हिस्से में आने वाली ज़मीन जायदाद संपत्ति उसको हड़पना चाहता है। अब यहाँ पर इन बातों को सुनकर वह महिला भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। रेखा सोच रही होती है कि क्यों माँ जी आपने राजीव को बताया नहीं। अब राजीव की माँ बताती है कि मैंने राजीव को इसलिए नहीं बताया कहीं इस घर की जो शांति है वो भंग ना हो जाए और कहीं ये लड़के लोग इसकी जान ले लें, कहीं ये भी जेल में पड़े रहें। अब इस पूरी बात को सुनकर वह जो महिला रेखा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वह अपनी सास से कहती है कि एक ऐसा है आज की रात आप उनके पास सोने वाली हो, आप इस बेड पर बड़े आराम से सोइए और मैं सारी कहानी को संभाल लूँगी। दोस्तों अब रेखा है, रेखा अपने पति राजीव के पास फ़ोन करती है। राजीव जो कि अपने काम के सिलसिले से दिल्ली आए हुए थे, राजीव को जैसे ही मालूम चलता है कि उनकी माँ के साथ इतनी बुरी तरह से प्रताड़ना चल रही है, वह अब सीधा उस काम को छोड़कर बिजनौर पहुँचता है और वहाँ की पुलिस को लेकर सुबह सुबह ही अपने घर पहुँच जाता है। दोस्तों जैसे वे घर पहुँचा है राजीव के कहे अनुसार पुलिस अब उस व्यक्ति यानी कि जो राजीव का जो पिता है, जो सौतेला पिता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और यहाँ पर पुलिस के सामने मतलब कि नया मामला खुलकर आता है और वह जो राजीव की माँ है वह अब पुलिस के सामने बयान दे रही होती है कि उसने परिवार संभालने के लिए उस व्यक्ति से शादी तो करी, लेकिन ये जो व्यक्ति है यह बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म का आदमी है और इसी आदमी ने उन लोगों की यानी कि जान लेने की कोशिश करी, रोज़ाना उसको मारता पीटता है, उसके देखो बाल तक उखाड़ लिए हैं। यानी कि अब तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और ज़बरदस्त ढंग से उसका रिमांड भी लिया जाता है। दोस्तों मामला दर्ज होने के साथ साथ उस व्यक्ति को अब जेल के अंदर भी भेज दिया गया है। दोस्तों एक बहू की सूझबूझ के कारण उसकी सास की जान बच गई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।